कराची में अलबनाक हादसा, लियारी में 5 मंजिला इमारत जमी बोस, 9 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। 20 से 25 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा, 8 जख्मियों को निकाल लिया गया, सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। 2 अफराद तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। तंगलियां होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना, रेस्क्यू टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। पाक फौज के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदही की जा रही है। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू हुकाम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस के कनेक्शन को काट दिया। साथ वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर गई। इमारत में फंसे लोगों को स्नॉर्कल की मदद से निकाला गया। दीगर मुल्हिका इमारतें भी खाली करा ली गई हैं। एक घंटे तक बचाने कोई नहीं आया, यानी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल जीएनएन को सुना दिया। कहते हैं रेस्क्यू टीम से 1 घंटा ताखीर से पहुंची। लोगों ने अपनी मदद के तहत मलबा हटाने का काम शुरू किया। ईदी एहलकारों ने आकर जख्मियों और लाशों को निकाला। इलाका वकीलों के मुताबिक लियारी में गिरने वाली इमारत कल रात से झूल रही थी। इसमें आवाजें भी आ रही थी। वकीलों ने नज़रअंदाज किया या संजीदा नहीं लिया। इमारत के गिरने से काफ़ी पहले इसमें टूट फूट की आवाजें आने लगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इमारत गिरने पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। सिंध हुकूमत की इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर भर की बोसीदा और खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात फौरी फराहम करें। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर कामरान खान टेसोरी का भी इमारत गिरने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। इंतजामिया ने मुनहदिम इमारत के रहायशियों को 4 नोटिस जारी किए। वो घर छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम लेंगे। कराची में 434 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। मुनहदिम इमारत के करीब इमारत को भी खाली करा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन तरजीह है, उसके बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जाए वक़ुआ का दौरा, इमदादी काम तेज़ करने की हिदायत। कराची में गिरने वाली इमारत को एनओसी किसने जारी किया? क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? महकमा बल्दियात सिंध ने इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी 3 रोज के अंदर कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। लियारी में गिरने वाली इमारत मखदूश करार दी गई थी। DGSBCA के मुताबिक इमारत खाली करने के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए, कई बार कार्रवाई भी की। पूरे शहर में 578 इमारतें मखदूश हैं। सबसे ज्यादा तादाद जिला जुनूबी में है, जहां 456 इमारतें नाकाबिले रिहाइश हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना है कि मखदूश इमारतों की फहरिस्त होने के बावजूद खाली ना कराना तशवीशनाक है। सिंध हुकूमत खस्ताहाल इमारतों को खाली करवाए। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सूबाई हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। कराची में मखदूश करार दी गई इमारतों के मकीनों को फौरी मुनासिब मुतबादिल दिया जाए और इमारतें खाली कराई जाएँ। सिंध में अपोजिशन लीडर और MKM रहनुमा अली खुर्शीदी का मुतालबा। लियारी में इमारत गिरने से हलाकतों पर इजहार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत के मातहत SPCA ऐसी तामीरात का जिम्मेदार है। जिला इंतजामिया और बिल्डिंग कंट्रोल अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके हैं। SPCA ऑफिसर भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। मीर जमात इस्लामी कराची मनाम जफर ने SPCA को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। इमारतें गिरने का सिलसिला दराज हो गया। आवाम सवाल कर रहे हैं कि सियासी हुकूमतें जिम्मेदारों को कब लटका रही हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट
लिखा अब पता चला है कि दरियाए सवाद का रुख तब्दील किया गया था। दरियाओं और नहरों पर तजावुजात की भरमार है। शहरों में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। इन हादिसात का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? हादिसात की जिम्मेदारी किस पर है? एहतसाब कौन करेगा? बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आबपाशी का महकमा और सूबे की नौकरशाही कहां है? जंग के शोलों ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा किया। भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिलाजवाब जारहत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। बोले, भारत का पाकिस्तान पर हमला खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश थी। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म की ईरान पर से होनी जारहत की भी मज़म्मत। गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, इसराइल गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों को मार रहा है। गज़ा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मजलूमों के साथ खड़ा है। अक़वाम आलम को इसराइली घिनौने इक़दामात का नोटिस लेना होगा। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। तमाम शोबों में ताउन का जायजा। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का इरादा। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मिलकर काम जारी रखने पर अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। वज़ीर आज़म तुर्क, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मिले। भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। तजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी शराकतदारी और पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इरादा। भारत में होने वाले दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलविस नहीं। इंडिया चाहता है वहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो और वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। पहलगाम वाक़े के हमलावर मुकामी है। भारत उनकी शनाख्त जाहिर नहीं करता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नज़रिए को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा है। ये नया नज़रिया पाकिस्तानी और भारतीय अवाम दोनों के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान का माजी सिर्फ एक मुल्क का माजी नहीं बल्कि खित्ते के माजी की अक्कासी है। पाकिस्तान FATF के मुकम्मल मराहिल से गुजर कर यहाँ तक आया। FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 10 और 11 जुलाई को जमा कराए जा सकेंगे। 16 जुलाई को जांच पड़ताल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन DHQ हॉस्पिटल का दौरा। 20 बच्चों की अमवात पर सख्त एक्शन। CEO हेल्थ और MS को गिरफ्तार करवा दिया। DC को चार्ज छोड़ने और अस्पताल के हालात के ऑडिट का हुक्म। साहिवाल से नए MS को DHQ हॉस्पिटल पाकपतन तैनात कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का वार्ड्स का भी दौरा। मरीजों और लावाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। दफातर में AC चलने, वार्ड्स और मरीजों के लिए बंद होने पर इजहार बरहमी। कहा, 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं। आवाम को अद्वियात क्यों नहीं मिल रही? क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? कत्ल के लिए हथियार जरूरी नहीं, मुजरिमाना गफलत ही काफी है। DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात की वजह इंतजामिया की संगीन गफलत करार। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दरकार आलात स्टोर में मौजूद रहे, इस्तेमाल नहीं किए गए। नवाज शरीफ की बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने की बातें तय में गोइयां करार। कोई ठोस चीज सामने नहीं आई। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, अगर नवाज शरीफ को आइन पर वापसी के लिए इख्तियार मिल गया तो मुलाकात का खैर मकदम करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ ये कदम उठाने की सलाहियत नहीं रखते। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद विस्टर का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाने का इंडिया भी दे दिया। ATC रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया, बानी PTI ने कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू की जाए। कानून की अमलदारी पर बड़ा डाका पड़ा है, भरपूर तरीके से तहरीक चलाएंगे। थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक वापसी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और संगे मील। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का इजरा कर दिया। रोड मैप गुड गवर्नेंस, बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम और स्मार्ट डेवलपमेंट से मुतालिक अहदाफ पर मुश्तमिल है। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अहदाफ अगले 2 सालों में हासिल किए जाएंगे। गवर्नेंस के लिए 12 ज़ेली शोबों का तआयुन किया गया है। तकर्रियाँ और तबादले कारकर्दगी की बुनियाद पर होंगे। मुल्क में मानसून का सिस्टम फाल। 6 से 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जेहलम में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और रावलाकोट में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। दरियाओं, नदी नालों में नहाने में दफ़ा 144 नाफिज। कोहलू में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। कोहजांदरा नदी में सैलाबी रैला। दरिया सिंध के बहाव में इजाफा। पानी की आमद 2.5 लाख क्यूसिक हो गए। कराची में आज और कल बूंदाबांदी। 15 जुलाई से तेज बारिशों का इम्कान। मीरपुर खास, ठट्टा, उमरकोट, बदीन और घोटकी में भी बारिश होगी। शहरियों को डैम्स और पहाड़ों पर ना जाने की हिदायत। मुल्क भर में मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए। आज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम का नोहा खानी करके नवासे रसूल और उनके साथियों को खिराज अकीदत। कराची में निश्तर पार्क और लाहौर में इमाम बारगाह सुंदरदास से मरकजी जुलूस बरामद हुए। रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा, अटक, झंग, चिन्योट, मंडी बहाउद्दीन और गिलगित बल्तिस्तान में भी जुलूस निकाले गए। लंगर और न्याज के साथ साथ ठंडे मशरूबात की सबीलों का भी एहतमाम। इस्लामाबाद में मोबाइल कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का G6 का दौरा। जुलूसों के लिए सिक्योरिटी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। मुल्क के बेशतर शहरों में कल और परसों डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई।